जनरल साइंस में अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फिजिक्स का अगला टॉपिक जो कि है वेव। तो ये छोटा सा टॉपिक है। तो देखते हैं इस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं एलपी टेक्नीशियन और जेई में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, इन विच टाइप ऑफ वेव डू वाइब्रेशन मूव पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मूवमेंट। तो बोला गया है कि किस टाइप के वेव में वेव का जो वाइब्रेशन होता है वो पैरेलल होता है उसके वेव के मूवमेंट के। ठीक है, वेव का जो वाइब्रेशन का जो डायरेक्शन होता है वो पैरेलल होता है टू द वेव मूवमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, दो तरह के वाइब्रेशन होते हैं, वो क्या होता है, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल और एक होता है ट्रांसवर्स। तो लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या होता है, पार्टिकल्स जो होता है किसी भी मीडियम का वो पैरेलली मूव करता है टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव। ठीक है, ठीक है, किसी भी वेव का जो पार्टिकल्स होता है वो कैसे मूव कर रहा है, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव। और एक होता है ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स में क्या होता है, द पार्टिकल आर डिस्प्लेस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव ट्रेवल। तो यहाँ पर ट्रांसवर्स में क्या हो रहा है, जो उसका पार्टिकल्स का पार्टिकल जो है डिस्प्लेस हो रहा है किस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव ट्रेवल। इसको समझने के लिए और अच्छे से समझिए। देखिए पार्टिकल्स का, इसमें देखिए यहाँ पे जो पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है ये इधर की तरफ हो रहा है और डायरेक्शन ऑफ वेव जो है उसी डायरेक्शन में है, यानी कि ये क्या है, पैरेलल है। और यहाँ पे देखिए आगे ये जो पार्टिकल्स का मूवमेंट हो रहा है ये ऊपर की ओर हो रहा है, ऊपर या नीचे की ओर हो रहा है। और डायरेक्शन ऑफ वेव जो है, वेव का जो डायरेक्शन है वो कैसा जा रहा है, आगे की ओर जा रहा है। ठीक है, यानी कि ये एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो कौन सा वेव हो जाएगा, ट्रांसवर्स वेव हो जाएगा। और नीचे वाला कौन सा हो जाएगा, आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ए बोट एट एंकर इज रॉक्ड बाय वेव हुज कंसेक्यूटिव क्रेस्ट आर 125 मीटर अपार्ट। द वेलोसिटी ऑफ द वेव ऑफ मूविंग क्रेस्ट इज, वेलोसिटी दिया हुआ है आपका, उसके बाद दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट का लेंथ दिया हुआ है कितना, 125 मीटर। और ये आपको पता होना चाहिए कि दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट बोले या ट्रॉप बोले, ठीक है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो ही होता है आपका वेव लेंथ। ठीक है, तो वेव लेंथ दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो एक हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या है, होता है वो होता है आपका कि वेलोसिटी इज इक्वल टू वेव लेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द वेव इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेव लेंथ। ठीक है, तो क्या क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है, उसके बाद आपका वेव लेंथ भी दिया हुआ है। तो फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ से निकल जाएगा 0.20। ठीक है, तो याद रखना है आपको, दो क्रेस्ट के बीच में कितना क्या होता है, वो वेव लेंथ होता है। ठीक है, और अगर ये पूछ लेता क्रेस्ट और ट्रफ के बीच में कितना डिस्टेंस होता है, तो वो होता है वेव लेंथ बटे बाई 2 होता है, लेमडा बाई 2 होता है। ठीक है, आगे सुनिएगा। इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव इज़ 50 हर्ज फाइंड इट्स टाइम पीरियड। तो बोला गया है कि एक साउंड है जिसका फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ज, उसका टाइम पीरियड मालूम कीजिए। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, एक्चुअली में आप लोगों को ये जानना है कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड जो है ये उल्टा रिलेशन में है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी जितना ज़्यादा बढ़ेगा टाइम पीरियड उतना घटेगा। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी वगैरह को मैं अगले वाले चैप्टर में यानी साउंड में एक्सप्लेन करूँगा क्या होता है नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो टाइम पीरियड क्या होता है, सिर्फ अभी ये के लिए ये जानना है, टाइम पीरियड जो होता है 1/फ्रीक्वेंसी होता है, यानी कि इन्वर्स होता है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है, 50 हर्ज दिया हुआ है, तो टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, 1/50 यानी कि 0.02 सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इफ़ द टाइम पीरियड ऑफ साउंड वेव इज़ 0.04 सेकेंड देन व्हाट इज़ इट्स फ्रीक्वेंसी। तो अभी यहाँ पे टाइम पीरियड दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी मांग रहा है, यानी कि जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन का उल्टा, वो वाला एएलपी में पूछा गया था। ठीक है, और ये वाला आपका जेई में पूछा गया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फिर से वही वाला, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है, 1 टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है, 0.04, तो 1/0.04 लिखेंगे। उसके बाद फ्रीक्वेंसी यहाँ से आ जाएगा 25 हर्ज। ठीक है, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन इन लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो अभी मैंने बताया आपको कि दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच में जो लेंथ होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वेव लेंथ। तो यहाँ पे क्रेस्ट नहीं देकर के आपको क्या दे दिया है, कंप्रेशन दिया है। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं, वेव लेंथ बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, दो कंप्रेशन या रेयर फ्रैक्शन के बीच में जो लेंथ होता है वही कहलाता है वेव लेंथ। इसी को घुमा करके लिख सकता था, दो क्रेस्ट के बीच में जो लेंथ होता है वो वेव लेंथ, या फिर दो ट्रफ के बीच में जो लेंथ होता है वही होता है वेव लेंथ। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए आप, दो कंप्रेशन के बीच में जो लेंथ होता है उसको क्या बोलते हैं, वेव लेंथ।
या दो रेयर फ्रैक्शन के बीच में भी जो लेंथ होता है उसको भी क्या बोलते हैं, वेवलेंथ ही बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। तो क्या रिलेशन होता है, थोड़ी देर पहले बात की है कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का इन्वर्स रिलेशन होता है, तो डी नंबर ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नंबर ऑफ वाइब्रेशन मेड पर यूनिट टाइम ऑफ ए साउंड। तो बोला गया है कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन जो होता है वो पर यूनिट टाइम पे साउंड वेव का वो क्या होता है। ठीक है, वही कह रहा था आपका फ्रीक्वेंसी। ठीक है, टाइम पीरियड की भी बात कर लिए, पीरियड के टाइम पीरियड क्या होता है उसका उल्टा होता है। वेवलेंथ की भी बात कर लिए कि दो क्रेस्ट के बीच में जो लेंथ होता है वो वेवलेंथ होता है। एम्पलीट्यूड क्या होता है, वो जो वेव का जो पार्टिकल डिस्प्लेस हो रहा है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, उसी को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है, बस इतने सारे क्वेश्चंस थे वेव से। इसके बाद देखेंगे हम लोग अगला टॉपिक।